सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन 20 डिवाइडेड बाई 98 है इंटू एक्स है। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम क्वेश्चंस कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स पे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस कराए थे। और मैंने आपको बताया था कि अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिक्सिंग के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डाइल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो जरा, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास दे रखा आपको ऑफ ए सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपके 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? यूरिया है, ग्लूकोज है एंड वाटर है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन है। तो आपको सभी कंपोनेंट का क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो, यहाँ पे आपको परसेंटेज बाय वेट दे रखा है। अगर सॉल्यूशन का मास आपका 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में आपका यूरिया कितना प्रेजेंट है? 20% है, मतलब 20 ग्राम प्रेजेंट है। ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है? 40 ग्राम प्रेजेंट है। एंड आपका वाटर फाइनली कितना प्रेजेंट है? 40 ग्राम प्रेजेंट है। तो तीनों कंपोनेंट्स का गिवन मास तो हमें पता ही है। जब उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फिर हम उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ यूरिया, यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, ये आपका यूरिया होता है। तो यूरिया का आपका परसेंटेज बाय वेट दे रखा है कितना? 20%। सबका परसेंटेज बाय वेट है, ये लिखा है ना। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या होता है? परसेंटेज बाय वेट है, मतलब मास फ्रैक्शन ही दे रखा है। तो 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर आपका यूरिया कितना प्रेजेंट है? 20 ग्राम प्रेजेंट है। 20 ग्राम प्रेजेंट है। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो यूरिया के मोल्स क्या हो जाएंगे? यूरिया के मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। ऐसे ही आप फिर ग्लूकोज का देखो। ग्लूकोज का परसेंटेज बाय वेट, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन क्या दे रखा? 40% है। तो मास ऑफ ग्लूकोज तो C6H12O6 है, कितना है? 40 ग्राम। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, और कितना होता है? 180। ऐसे ही आप वाटर का भी कर सकते हो। मास ऑफ वाटर, वाटर का मास 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है? 40 ग्राम प्रेजेंट है। 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है? 18। तो तीनों कंपोनेंट्स का हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो सभी कंपोनेंट का। अगर हम 2 कंपोनेंट का निकाल लेते हैं तो तीसरे का 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 2 का तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? यूरिया के मोल्स को ऊपर लिखोगे 20 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर तीनों प्रेजेंट हैं, तो तीनों के मोल्स को ऐड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? 20 अपॉन में 60 प्लस में 40 अपॉन में 180 प्लस में 40 अपॉन में 18। तो इस तरीके से आपको यूरिया क्या क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0.12 आएगी, 0.12। ऐसे ही आप ग्लूकोज का भी कर लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 है। तो ग्लूकोज के मोल्स को आप ऊपर लिखोगे 40 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 60 प्लस में 40 अपॉन में 180 प्लस में 40 अपॉन में 18। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.08 है। समझ गए? तो 2 का मोल फ्रैक्शन हमने क्या करा? निकाल लिया है। 2 का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो, दोनों का अगर आप सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा? दोनों का अगर मैं सम करता हूं 10, ठीक है, और ये 2 आ जाएगा, मतलब 0.2 आ जाएगा मेरा। तो इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.12 माइनस में 0.8 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.8 है। बात समझ रहे हो? मैंने आपको बताया था ना कि आपका फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स है, तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा। समझ रहे हो? अब यहां पर 3 कंपोनेंट्स है, तो इसका मतलब है कि आपको 3 में से 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, तभी आप तीसरे का 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। तो हमने 2 कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो तीसरे का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। 1 में से माइनस करके हमने निकाल लिया।
ठीक है, वैसे आप इसको वैसे भी कर सकते थे, जैसे आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, वैसे ही आप वाटर के भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। वाटर के मोल्स को ऊपर लिखो और टोटल मोल से डिवाइड करो। लेकिन ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने का फायदा क्या है, आप वन में से माइनस करके निकाल सकते हो, तो हमने वही किया यहाँ पर। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास। देखो परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपसे कहता है निकालने के लिए, तो आपसे वो मास परसेंटेज ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसका भी आपको मास परसेंटेज निकालना होता है, उसके मास को ऊपर लिखो, टोटल मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज कंपोजिशन कह लो, मास परसेंटेज कह लो, एक ही बात है, एक ही बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं। 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, 300 ग्राम ऑफ 25% प्लस 400 ग्राम ऑफ 40%। दो सॉल्यूशन है, तो यहां से सल्यूट का मास निकाल लो, यहां से सल्यूट का मास निकालो। तो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट, इस वाले में सल्यूट का मास क्या होगा भाई, 300 का 25% प्रेजेंट है, तो 300 का 25% निकाल लो। 300 का 25% निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, 75 ग्राम। तो 75 ग्राम आपका सल्यूट यहां पर प्रेजेंट है। इस वाले में देखो यहां पे सल्यूट कितना प्रेजेंट है, मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट। अब इसमें देखो सोल्यूशन का मास कितना दे रखा है, 400 ग्राम दे रखा है, तो 400 ग्राम का 40% आपका सल्यूट प्रेजेंट है। तो 400 ग्राम का 40% निकाल लो, 400 ग्राम का 40% निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 160 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सल्यूट का मास कितना है, 75 है, और यहां पे सल्यूट का मास कितना है, 160 है। तो जब आपने दोनों सॉल्यूशन को मिलाया तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। अब उस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का टोटल मास कितना होगा, तो टोटल मास ऑफ द सल्यूट, टोटल मास ऑफ द सल्यूट, तो सल्यूट का टोटल मास क्या हो जाएगा, 160 प्लस में 75 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 और 13 और 1 और 2, 235 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 235 ग्राम आ गया। तो इसी तरीके से आप सॉल्यूशन का भी मास निकाल सकते हो। इस वाले सॉल्यूशन का मास कितना है, 300 ग्राम है, इस वाले सॉल्यूशन का मास कितना है, 400 ग्राम है। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन का मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, 300 प्लस में 400, तो ये कितना आ गया आपका, 700 ग्राम आ गया। तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मास कितना आ रहा है हमारा, 700 ग्राम आ रहा है। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 235। सल्यूट के मास को ऊपर लिखोगे और टोटल मास से डिवाइड कर दोगे, टोटल मास से डिवाइड कर दोगे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 235 डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये कितना आ गया मेरा, 33.57% है। ठीक है, तो सल्यूट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, जो मास परसेंटेज है, वो कितना आ रहा है, 33.57 आ रहा है। तो सॉल्वेंट का कितना होगा, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, आप वो 100 में से माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 66.4% है। समझ गए? तो इस तरीके से आप दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो, मतलब मास परसेंटेज निकाल सकते हो। वैसे तो जनरली हमें सल्यूट का ही मास परसेंटेज निकालना होता है, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, फिर भी हमने दोनों कंपोनेंट्स का निकाल लिया, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का निकल आया। समझ गए? नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पीपीएम के ऊपर बेस्ड है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, आपके पास एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है जो कि सीवियरली कंटामिनेटेड है। ठीक है, मतलब उसमें क्लोरोफॉर्म आ गया, आगे लिखा हुआ है विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है।
और ये जो कंपाउंड होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड है। तो इसके अंदर जो कंटामिनेशन है वो कितना है, 15 ppm बाय मास है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको परसेंटेज बाय वेट में, परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है, और आपको क्लोरोफॉर्म की मोलालिटी चाहिए, ठीक है, मतलब इस वाले सॉल्यूशन की मोलालिटी भी निकालनी है, ठीक है। तो जिसको 15 ppm बाय मास का मतलब पता होगा, ये एक तरीके से परसेंटेज बाय वेट ही है। पहले आप परसेंटेज बाय वेट का क्या मतलब समझते थे कि 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय वेट कहते हैं। लेकिन ये पीपीएम है, पीपीएम में हमेशा हम कितने पार्ट में चेक करते हैं, 1 मिलियन 10⁶ पार्ट में चेक करते हैं। अब 10⁶ ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ द सॉल्यूशन दोनों हो सकता है। अगर वाटर आपका सॉल्वेंट है तो वाटर की आपकी डेंसिटी क्या होती है 1, तो मास और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो 10⁶ ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट है, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो 10⁶ ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 10⁶ पार्ट में आपका सल्यूट का जितना भी पार्ट प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, आपका पीपीएम होता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको पीपीएम में एक्सप्रेस करना होता है तो आपको 10⁶ पार्ट में चेक करना पड़ता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पार्ट में चेक करना पड़ता है, समझ गए, ठीक है। तो इस 15 ppm का मतलब क्या हो जाएगा, 15 ppm बाय मास, 15 ppm बाय मास का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका क्लोरोफॉर्म का 15 ग्राम, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म is present in 10⁶ ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। क्योंकि पीपीएम के केस में मैंने आपको बताया था कि पीपीएम जो कंसंट्रेशन टर्म है, आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में नहीं निकालते हो, ठीक है, आप सिर्फ उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करते हो जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो, या सॉल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूशन का मास होता है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, वो सारा का सारा किसका होता है, सॉल्वेंट का ही होता है, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, सॉल्यूट नेग्लिजिबल है यहाँ पर, समझ गए। तो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म आपका प्रेजेंट है 10⁶ मास ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में, या फिर आपका सॉल्यूशन में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम होता है, दोनों यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज बाय वेट में एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज बाय वेट में एक्सप्रेस करना है मतलब मास परसेंटेज ही निकालना है, ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है। तो 10⁶ पार्ट में देखो आपका क्लोरोफॉर्म कितना प्रेजेंट है, 15 ग्राम प्रेजेंट है, आप इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दो, तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट, मतलब क्लोरोफॉर्म का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, जितना मास इसका है 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन 10⁶, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 10⁻⁻⁴, इतना परसेंटेज आपका ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसी को मोलालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मोलालिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट एंड द मास ऑफ द सॉल्वेंट kg में पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, क्लोरोफॉर्म के मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। तो इसका गिवन मास कितना है 15 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 119.5 है। तो इस क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए। एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट है, पहले आप सॉल्वेंट का मास कैसे निकालते थे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देते तो सॉल्वेंट का मास मिल जाता था। लेकिन यहां पर ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मास है वही सॉल्वेंट का मास है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो जो सॉल्यूशन का मास होगा वही किसका होगा, सॉल्वेंट का मास होगा, ठीक है। तो आपको सॉल्वेंट का मास निकालने की जरूरत नहीं है, वो पहले हमें पता है। तो आप इसकी मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 15/119.5 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉरी मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 10⁶ ग्राम, केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 30 कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में अपॉन में 119.5 है। बाकी का आप सॉल्व कर लो तो ये आ गया आपका मोल पर केजी में। बात समझ गए। तो इस तरीके से आप मोलालिटी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत।
तो ये जो क्वेश्चन था वो पीपीएम के ऊपर था, ठीक है, नोट कर लो इसे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4। आपको 80% H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये वाला सॉल्यूशन बना रहे हैं। 20% H2SO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं और इसकी डेंसिटी की है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डाइल्यूशन वाला केस है, डाइल्यूशन वाला केस है ना। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, वाटर आप ऐड करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर, वाटर में ही हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, या मास ऑफ द सॉल्यूशन भी बढ़ता है आपका, ठीक है ना। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, लेकिन सल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं आता, या सल्यूट के मास में कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ रहे हो, डाइल्यूशन करने पे ये इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मान लो कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है 1 लीटर का, ठीक है, उसकी मोलैरिटी आपको 2 मोलर दे रखी है, तो 2 मोलर का मतलब क्या होगा, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जब कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आप पूरा 1 लीटर तो लेके जाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, उस सॉल्यूशन का 30 ml लेके जाओगे, 30 ml, ठीक है। तो आप 30 ml ले लो या 50 ml ले लो, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, वही होगी जो आपने बनाई है, ठीक है। 2 मोलर है तो 30 ml की भी मोलैरिटी 2 मोलर होगी, ठीक है। लेकिन मोल चेंज हो जाएंगे, यहां पे मोल चेंज हो जाएंगे, लेकिन डाइल्यूशन के अंदर मोल चेंज नहीं होते हैं, ये याद रखना। डाइल्यूशन में मोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है, मोलैरिटी चेंज होती है, लेकिन सल्यूट के मोल चेंज नहीं होते हैं। पर अगर एक सॉल्यूशन बनाया है 1 लीटर का और उसमें से आप क्या कर रहे हो, 30 ml लेके आ रहे हो, उसका स्मॉल पार्ट लेके आ रहे हो, तो वहां पे मोलैरिटी सेम होती है, लेकिन सल्यूट के मोल चेंज हो जाते हैं, सल्यूट के मोल्स वहां पे चेंज हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या होता है, m1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। मतलब सल्यूट के मोल्स पहले जितने थे बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन भी सल्यूट के उतने ही मोल्स होंगे। तो फॉर्मूला तो यही है। तो 4 चीजें, 4 में से हमें 3 पता होती हैं, 1 निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, ना तो इसकी मोलैरिटी दे रखी है, ना तो इसकी मोलैरिटी दे रखी है, पर इन्होंने इसका परसेंटेज बाय वेट दे रखा है। ये क्या है, दोनों का परसेंटेज बाय वेट है, ठीक है। तो दोनों को से क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो देखो 80% H2SO4 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का कितना ग्राम प्रेजेंट है, 80 ग्राम प्रेजेंट है, 80 ग्राम प्रेजेंट है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का मास कितना है, मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट कितना है हमारा, 80 ग्राम है। समझ गए। तो यहां से आप सल्यूट के मोल्स निकाल सकते हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 98 है। तो मुझे मोलैरिटी निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट और एक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके सल्यूट के मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मोल्स हैं, ठीक है। फिर से सुन लो, देख लो, यहाँ पर आपको ये वाला सॉल्यूशन दिया गया है, ये वाला सॉल्यूशन दिया गया है। अब इस सॉल्यूशन से ये वाला सॉल्यूशन बना रहे हो, मतलब इस सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर रहे हो, लेकिन इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इसमें हमने डाइल्यूशन किया, लेकिन कितने डाइल्यूशन किया, कितना वाटर ऐड किया, वाटर कितना वॉल्यूम ऐड किया, वो भी नहीं मालूम मुझे, ठीक है, वो भी नहीं पता। पर मुझे वाटर का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि भाई जो सॉल्यूशन आपको दिया गया था, गिवन सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम क्या है। डाइल्यूशन करने के बाद तो आपको ये मिला है, ठीक है। तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। तो इस डेंसिटी में अगर मैं सॉल्यूशन का मास पुट करूंगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 अपॉन में डेंसिटी कितनी 1.8 है, ठीक है। तो अगर आप मास को ग्राम में पुट करोगे तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml में आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये रहा। अब आप इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो मान लो इसकी मोलैरिटी कैपिटल M1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 80 अपॉन में 98 है,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लीटर में रखना होता है, ml में है तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो लीटर में आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.8 और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1000 से डिवाइड करूंगा। अब देखो ये दोनों नीचे आएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरा 80 इंटू 1.8 इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 98। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी तो पूछ नहीं रहा है, मुझे तो वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है ना, मुझे तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, तो मोलैरिटी मैंने निकाल ली है। ऐसे ही आप उसकी भी मोलैरिटी निकाल लो। वहां पे आपको परसेंटेज बाय वेट कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में। अब उसकी बात कर रहा हूं जो आपका डाइल्यूशन करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, तो वहां पे अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम होता है तो उस 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना प्रेजेंट होगा, 20 ग्राम प्रेजेंट होगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का मास कितना है, मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट कितना है 20 ग्राम आपका है। तो आपको सल्यूट का मास पता चल गया है, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स यहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन ये इस वाले सॉल्यूशन के हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 98 है। समझ गए, 20 डिवाइडेड बाई 98 है। अब यहां से भी आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस वाले सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितनी है डेंसिटी 1.25 है। तो ये किस में आ जाएगा आपका ml में, क्योंकि मास आप ग्राम में पुट कर रहे हो, तो वॉल्यूम किस में आएगा ml या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब आप इसकी मोलैरिटी निकाल लो, तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मान लो कैपिटल M2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट 20 डिवाइडेड बाई 98 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में है तो लीटर में चेंज कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 1.25 इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 98 है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, बात समझ आ गई है। अब आप डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपको चार चीजें, चार में से अब मुझे तीन पता लग गई, आप चौथी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, चौथी चीज अब निकाल सकते हैं हम। तो देखो इधर आप कैसे करेंगे, तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाओ। डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाओ अब। तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू वी वन इज इक्वल टू m2 इंटू वी टू। ये फॉर्मूला होता है। m1 की वैल्यू क्या है 80 इंटू 1.8 इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 98। ठीक है ना, इंटू वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम तो मुझे निकालना ही है, V1 तो निकालना ही है। M2 की वैल्यू क्या है 20 इंटू 1.25 है, इसको और छोटा कर लेते हैं अभी। ठीक है ना, वन पॉइंट टू फाइव इंटू 1000 अपॉन में 100 इंटू 98 है। अब यहां पर देखो जरा, इस वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। ठीक है, लीटर में याद रखना, अगर आप ये वॉल्यूम लीटर में पुट कर रहे हो तो ये लीटर में आएगा, ml में पुट करोगे तो ml में आ जाएगा। तो मैं ml में पुट कर देता हूं, आप लीटर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ml में कर देता हूं। ठीक है ना, तो फिर ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 98 से 98 कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये आपका 4 आ गया। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इंटू 1.8। आप इसे सॉल्व कर लेना तो ये आता है 173.6 ml। ठीक है, बात समझ गए। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 173.6 ml। तो जो आपको सॉल्यूशन दिया गया था 80% H2SO4, उसका वॉल्यूम कितना है 173.6 ml है। समझ गए। अब आपने, आपसे अगर पूछता है कि आपने कितना इसमें वाटर का वॉल्यूम ऐड करा है, तो देखो पहले जो सॉल्यूशन दिया गया था उसका 173.6 ml वॉल्यूम है। ठीक है, और डाइल्यूशन करने के बाद आपको 1 लीटर उसका मिल गया, मतलब 1000 ml मिल गया। ठीक है, तो बाकी का जो बचा वो कहां से आया, वाटर से आया, तो आया।
तो आप वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 1000 ml में से आप ये 173.6 ml माइनस कर देना, तो आपने इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करा है, मतलब इतना आपने डाइल्यूशन किया है। समझ गए? ठीक है, तो वो हमसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है ना? तो उसको निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले गिवन सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। तो गिवन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 173.6 ml आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लो इसे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो इधर। द एसिड सॉल्यूशन हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको बताया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? एक्चुअल में डेंसिटी ही होता है। ठीक है ना? जब भी आप किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो, तो आप उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हो, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 होती है, इसलिए जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वही डेंसिटी होती है। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही क्या? उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह आप डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मतलब डेंसिटी की जगह उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया है। ठीक है, तो आपको एक एसिड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.8 है। अब इसमें आगे क्या कहता है? व्हेन इट कंटेन्स 62% बाय वेट है, मतलब इसके 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर ये कितना प्रेजेंट है? 62 ग्राम आपका प्रेजेंट है। आगे क्या कहता है? द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड है टू सच एन एक्सटेंट है, मतलब हमने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, और मतलब इस हद तक डाइल्यूट किया है कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होकर कितनी हो गई? 1.2 हो गई। तो मैंने आपको बताया था ना, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होता है, सॉल्यूशन का मास चेंज होता है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, मोलारिटी मोलालिटी ये सब चेंज हो जाएगी, नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी। ठीक है, इवन सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन सल्यूट के जो मोल्स होते हैं, सल्यूट का जो मास होता है, डाइल्यूशन करने पे वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो गई है, कितनी हो गई है? 1.2। पहले कितनी थी? 1.8। आप कितनी डिक्रीज होकर कितनी हो गई है? डिक्रीज होकर कितनी रह गई है? 1.2 हो गई है, मतलब ये 0.6 क्या हो गया? डिक्रीज कर गया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन। अब बताओ कि नए सॉल्यूशन के अंदर एसिड का मास परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, मास परसेंटेज है, तो इसका मतलब मास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे एसिड का मास पता होना चाहिए और सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, तभी मैं उसका परसेंटेज मास परसेंटेज निकाल सकता हूं, परसेंटेज बाय वेट निकाल सकता हूं। ठीक है ना? चलो इसे करते हैं। तो देखो इधर, तो जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है, एसिड सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है। मान लो कि इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम क्या है आपका? मान लेते हैं, हमने अपनी तरफ से मान रहे हैं। मैं कितना ले रहा हूं? 100 ml ले रहा हूं। कितना इसका वॉल्यूम कितना ले लिया? 100 ml ले लिया। ठीक है, इसका वॉल्यूम है हमारा 100 ml। चलो अब यहां पर देखो जरा, आपका यहां पर देखो इस वाले में परसेंटेज बाय वेट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है आपका? 62 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम मैंने 100 ml लिया है, अगर मैं डेंसिटी में इसको रख दूं तो इस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग उस सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। निकाल लो मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 1.8 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 180 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 180 ग्राम। अब यहां पे देखो 100 ग्राम में सल्यूट कितना प्रेजेंट है? 62 ग्राम प्रेजेंट है। 100 ग्राम में सल्यूट कितना प्रेजेंट है? 62 ग्राम प्रेजेंट है, 62 ग्राम प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम में आपका सल्यूट 62 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 62 अपॉन में 100 इतना होगा। ठीक है, तो बताओ 180 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन का मास कितना है? 180 ग्राम है, तो 180 ग्राम में कितना होगा? 62 अपॉन में 100 इंटू 180। ठीक है, तो इससे काटूंगा, तो अब बताओ ये डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 62 इंटू 18, तो ये कितना आ गया मेरा? ये आ गया 111.6 ग्राम। ठीक है ना? 111 111.6 ग्राम आ रहा है। समझ गए? इसमें 180 ग्राम में आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, पर मैंने कितना वाटर ऐड करा है वो भी मुझे नहीं मालूम है। मैंने कितना वाटर ऐड किया वो भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि मैंने वाटर का x ml ऐड कर दिया, वाटर का x ml ऐड कर दिया। तो पहले कितना ml था? 100 ml था।
तो वाटर का x ml ऐड करा, तो अब आपका नया जो आपका सॉल्यूशन बना है उसका आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 100 प्लस में x ml हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर बी एडेड, मान लेते हैं कि x ml मैंने ऐड करा है। ठीक है, तो फिर आपका डाइल्यूशन करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन मिला उस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा आपका, पहले 100 ml था, 100 ml दिया और इसमें x ml मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, ये 100 प्लस में x ml हो गया, 100 प्लस में x ml हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकाल लेता हूं, मास निकाल लेता हूं। अब यहां पर देखो, पहले मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना था, 180 ग्राम था, पहले मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना था, 180 ग्राम था, और मैंने इसमें वाटर ऐड करा, वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड किया, x ml, और हमें वाटर की डेंसिटी पता ही होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो जितना वॉल्यूम ऐड कर रहे हो आप उतना ही मास उसका ऐड कर रहे हो, मतलब x ग्राम भी तो आप वाटर ऐड कर रहे हो। तो अब आपका फाइनल सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, मास ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, मास ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले कितना था, 180 ग्राम था, 180 ग्राम प्लस है, और हमने वाटर का मास कितना ऐड किया, x करा, तो अब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो फाइनल सॉल्यूशन का जो है मास ये रहा और आपका वॉल्यूम ये रहा, तो डेंसिटी निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो डाइल्यूशन करने के बाद डेंसिटी कितनी हो गई है, डिक्रीज होकर इतनी हो गई है। ठीक है, तो कर लो जरा डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन 180 प्लस में x अपॉन में 100 प्लस में x, और ये किसके बराबर होगा, जो डेंसिटी आपकी डिक्रीज होकर इतनी हो गई है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, यहां से आप x की वैल्यू निकालो, निकालो जरा x की वैल्यू क्या आएगी। करो इसे, x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 प्लस में x इज इक्वल टू 1.2 इंटू 100 प्लस में 1.2 इंटू एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 प्लस में x इज इक्वल टू 120 प्लस में 1.2 x, ये x जो है इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो 0.2 बच जाएगा वो। ठीक है, और इधर ये माइनस होगा तो 60, तो 60 इज इक्वल टू 0.2 x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, 60 अपॉन में 0.2, डेसिमल हटाओगे 10 ऊपर आ जाएगा, इससे काटोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 300 ग्राम आ गया, कितना आ गया, 300 ग्राम आ गया। बात समझ गए, 300 ग्राम आ गया इसका मतलब। तो आप यहां पे देखो, आपका फाइनल सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है, 180 प्लस में x है। ठीक है, 180 प्लस में x है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन का मास क्या होगा, 180 प्लस में x है, मतलब 180 प्लस में 300 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो गया 480 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 480 ग्राम। तो डाइल्यूशन करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन का जो मास होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, वो कितना आ जाएगा, 480 ग्राम। और उस 480 ग्राम में आपका सल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, इतना ही, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे सल्यूट के मोल्स में तो कोई चेंज ही नहीं आता, सल्यूट के मास में कोई चेंज ही नहीं आता है। ठीक है ना, तो सल्यूट पहले जितना प्रेजेंट था, 180 ग्राम में जितना पहले वो प्रेजेंट था, डाइल्यूशन करने के बाद वो उतना ही होगा। ठीक है, उसके मास में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। इस तरीके से आप उसका परसेंटेज बाय वेट निकाल सकते हो, मास परसेंटेज। तो सल्यूट का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट, सल्यूट का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, सल्यूट के मास को ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 480 इंटू 100, इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो ये 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गया। अब इसे सॉल्व करो, तो डिवाइडेड बाय कितना, 48 है, तो ये कितना आ गया मेरा, 23.25% है। ये आपका आंसर आ गया।
तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वहां पे मास परसेंटेज सोल्यूट का कितना आएगा, जो एसिड सॉल्यूशन होगा उसका मास परसेंटेज कितना आएगा, 23.25% आएगा। समझ आ गया? तो ये डाइल्यूशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर है, न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर है ये, ठीक है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 must be added to 50 ml of 0.1 molar sodium hydroxide to give the solution that has a concentration of ये, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे इक्विवेलेंस निकाल लो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप इक्विवेलेंस निकाल लिया करो, इक्विवेलेंस। तो सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंस क्या हो जाएंगे, मान लो इसका वॉल्यूम जो है वो V है, ठीक है, और इसकी नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। याद करो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, क्योंकि एसिड के अंदर रिप्लेसेबल H प्रोटीवाइंस देखते हैं, तो इसके अंदर 2 H प्रोटीवाइंस रिप्लेसेबल है, तो एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या, सॉरी इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मतलब 0.1 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, 0.2 इंटू इसका वॉल्यूम मान लो V है, वॉल्यूम क्या है, V है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंट्स आ गए। ऐसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकाल लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे। अब देखो इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.1, तो नॉर्मेलिटी भी तो यही होगी, क्यों, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है ना। बेस है ना, बेस के अंदर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आइंस देखते हैं, OH हाइड्रोक्सिल आइन, कि कितने हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के अंदर, या रिप्लेसेबल कितने हैं, ठीक है। तो एक ही है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो 0.1 इंटू 50 ml, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को किस में रखा है, ml में रखा है, तो ये मिलीक्यूलेंट्स में आ जाएगा, किसमें आएगा, मिलीक्यूलेंट्स से। तो 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कट जाएगा 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा, 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 0.005 है, ये आ गया मेरा। तो इसके कितने इक्विवेलेंट्स आ रहे, इतने इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि आपको, ठीक है ना, ये करने के बाद, न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको H2SO4 की फाइनल कंसंट्रेशन मिल जाती है, 0.05 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर H2SO4 ज्यादा होगा, H2SO4 के ज्यादा इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तभी तो वो बचा है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, दोनों के बराबर बराबर इक्विवेलेंट्स रिएक्ट हो जाएंगे। तो जो बेस होगा वो क्या करेगा, एसिड के इतने इक्विवेलेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, बाकी का जो बच गया, बाकी का जो बच गया, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, उसी से उसकी कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो निकाल लो जरा। तो पहले कितना था ये, 0.2 इंटू V था, इसमें से इतना न्यूट्रलाइज हो गया, माइनस कर दो 0.05 है, ये आ गया, इतना बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर होगा, इसके इक्विवेलेंट्स के बराबर होगा, ठीक है। अब फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, मैंने इसका वॉल्यूम V लिया है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या लिया है, इसका वॉल्यूम तो दे रखा है 50 ml, ठीक है ना, 50 ml दे रखा है। अब वॉल्यूम जो है, आप चाहो तो चलो इसको ना VML में ही ले लो यार, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिली इक्विवेलेंट्स कर लो, मिली इक्विवेलेंट्स में कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे M लगा देता हूँ, लो मिली इक्विवेलेंट्स से, मिली इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। तो इन ml, तो इसको भी ml में ही छोड़ देता हूँ, ml में ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो 50 हो जाएगा, तो ये 10 जीरो कट गया, तो ये 5 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। यहाँ पे इसके इतने इक्विवेलेंट्स है, यहाँ पे इसके इतने इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम हम इसमें ml में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम को सेम ml में ही छोड़ रहे हैं हम, ठीक है, उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर कितने मिली इक्विवेलेंट्स बच गए, 0.2 इंटू V, इतने थे मिली इक्विवेलेंट्स, इसमें से 5 आपके न्यूट्रलाइज हो गए, तो बचे कितने, बचे हुए यहाँ से निकाल लो आप। तो इसकी मोलैरिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1। अब फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, उसका मैंने V लिया है, इसका 50, तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस में V हो जाएगा, 50 प्लस में V, तो ये हो गया मेरा 0.V माइनस में 5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 प्लस में 0.1 V, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ,
तो इसको इधर लाऊंगा तो ये 0.1 v इज इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू 10 अपॉन में 0.1, तो ये कितना आ गया 100 ml आ गया, कितना 100 ml। तो इसका मतलब है कि मुझे इसका 100 ml लेना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मिलीलीटर में ही पूछ रहा था तो मिलीलीटर में निकाल दिया हमने। तो याद रखना जब भी आप वॉल्यूम का ml में लिखोगे तो फिर आपके इक्विवेलेंट्स नहीं निकलेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में अगर 1000 का डिफरेंस आएगा तो इक्विवेलेंट्स में भी 1000 का डिफरेंस आ जाएगा, तो एक इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं, तो फिर आपके ये मिली इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ गए, नोट करो फटाफट, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। चलो आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HNO3। मतलब यहां पर आपको 3 एसिड दे रखे हैं और तीनों एसिड को आप मिक्स कर रहे हो, और वो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताओ। तो ऐसे में आप क्या करो, नॉर्मेलिटी में कर लिया करो, नॉर्मेलिटी में ही कर लिया करो आप, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन था तो इसलिए वहां पर इक्विवेलेंट्स क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, सारे एसिड्स हैं तो सबके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, N1 इंटू V1 प्लस N2 इंटू V2 प्लस N3 इंटू V3 अपॉन में V1 प्लस में V2 प्लस में V3, ये हो जाएगा। आप वैल्यू पुट करो, आपको सबकी मोलैरिटी दे रखी है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा। याद रखना वॉल्यूम को अगर ml में ले रहे हो तो सारे ml में लोगे, लीटर में लेना है तो लीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबको लीटर में लेना पड़ेगा। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों सेम, तो 0.1 इंटू, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टर 1 है 100 प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी जो होगी वो 0.4 हो जाएगी, 0.4 इंटू 100 प्लस इसका क्या होगा, इसका n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों सेम, तो 0.1 इंटू 100। ठीक है, और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा 300। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 10 प्लस में 40 प्लस में 10 अपॉन में 300, तो ये कितना हो गया मेरा 60 अपॉन में 300, तो एक जीरो से एक जीरो काटूंगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5, मतलब ये कितना आ गया 1 अपॉन में 5, मतलब 0.2 नॉर्मल। तो फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है, क्योंकि कंसंट्रेशन आप नॉर्मेलिटी में भी निकाल सकते हो, मोलैरिटी में भी निकाल सकते हो, और दोनों सेम आएगा, आप निकाल के देख लो, मोलैरिटी में भी अगर निकालोगे तो सेम आएगा, पर मोलैरिटी को करने का तरीका अलग है। मोलैरिटी से अगर आप करोगे तो एसिड केस में आपको H प्रोटीवाइंस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, अगर आप मोलैरिटी से सॉल्व कर रहे हो तो एसिड केस में आप क्या करोगे, H प्रोटीवाइंस की कंसंट्रेशन निकालोगे। ठीक है, तब आपका सही आएगा। ठीक है, करके देखना, वो आपका होमवर्क है। तो पहला पार्ट हो गया, अगला पार्ट देखो, व्हाट वुड बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इफ 700 ml ऑफ वाटर इज एडेड। अब आपने इसका डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है, तो बताओ कि फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। तो अब लगाओ फॉर्मूला, N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2। जैसे आपके मोल्स सेम होते हैं वैसे ही आपके इक्विवेलेंट्स तो सेम होंगे ही होंगे। ठीक है ना, तो आपकी नॉर्मेलिटी पहले कितनी थी 0.2, वॉल्यूम कितना था 300। अब आपको नॉर्मेलिटी बतानी है कब, जब आप इसमें 700 ml वाटर ऐड कर दोगे। तो पहले कितना 300 ml और 700 ml और ऐड कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml हो गया, 1000 ml हो गया। ठीक है ना, तो डेसिमल हटाऊंगा 10 जीरो, मतलब यहाँ पे एक जीरो एक कट गया, तो ये कितना हो गया मेरा 60 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी 0.06 है। समझ गए, डाइल्यूशन करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो ये हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत इसमें, नोट करो फटाफट, कर लिया सबने। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरा, यहां पे 3 एसिड्स को मिक्स कर रहा हूं और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बना रहा हूं, 1 लीटर बना रहा हूं। तो इसमें यह मत करना कि 5 ml 20 ml प्लस 30 ml, ठीक है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये 55 ml। तो 55 ml नहीं करना, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर बना दिया है, मतलब डाइल्यूशन करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा,
फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मेलिटी 1/5 प्लस में इसकी नॉर्मेलिटी आधी प्लस में 20 प्लस इसकी नॉर्मेलिटी कितनी 1/3 इंटू 30 और फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 है प्लस में 10 प्लस में 10 अपॉन में 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 25 अपॉन में 100। तो 25 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, n/40 ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप डाइल्यूशन और मिक्सिंग के क्वेश्चंस करते हो, ठीक है ना। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करेंगे हम, ठीक है। और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम करेंगे और हार्डनेस ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। तो 3 चीजें और रहती हैं। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।